ने वरदान दिए ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। 2 विवाह हुए ध्रुव जी के और 3 पुत्र हुए। और वर्णन ऐसा आता है कि इसी वंश में, ध्रुव जी के ही वंश में, अच्छा एक बात और है यहाँ पे, ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य भोगने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और उस धाम को गए जहां से वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। और भगवान ने उन्हें ऐसा स्थान दिया जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में हमेशा हमेशा जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ध्रुव जी का नाम और यशोगान होता रहेगा, होता ही रहेगा। ध्रुव शब्द का अर्थ ही है अटल विश्वास। जो अपने रास्ते पर टिक गया हो, डिगने वाला नहीं हो, जो संपूर्ण विश्वास के साथ में टिक गया हो, उसी को ध्रुव कहा जाता है। ध्यान देना, इसी वंश में अंग नाम के राजा हुए और अंग के पुत्र वेन हुए। जब राजा वेन हुए तो वो बड़े ही दुराचारी हुए। तो ऋषियों ने देखा कि जो राजा वेन है वो पापात्मा है, दुराचारी है, और जो भी कोई पूजा पाठ करता है राज्य में तो उसको मरवा डालता है, मदिरा का पान करता रहता है, वेश्याओं का संग करता है, कुमति से शासन को चलाता है। जब ऐसा हाल देखा राजा वेन का तो ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया और श्राप दे करके मार डाला। अब जब मार डाला तो राजगद्दी खाली हो गई। ऋषियों ने सोचा कि बिना राजा की राजगद्दी सूनी पड़ी है, और बिना दूल्हे की बारात यदि कहीं जाए तो बेमतलब की है। इसलिए कोई ना कोई राजा तो होना चाहिए। यदि राजा न रहा राजगद्दी पर तो इस राजपाट कोई आकर के आक्रमण करके घेर लेगा। तो ऋषियों ने राजा वेन के शरीर का मंथन किया। जब राजा वेन के जांघों का मंथन किया गया तो उसमें से एक काला कुरूप नाटा व्यक्ति उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के पूछा कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। तब ऋषियों ने उस व्यक्ति से एक शब्द कहा कि निशीथ, उसका अर्थ है बैठ जा। और उसी निषीद शब्द से उस व्यक्ति का नाम ही निषाद पड़ गया। और उसी व्यक्ति का वंश आगे चल करके जब उसका वंश आगे बढ़ा तो उसी से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब उस व्यक्ति को राजकाज के लिए अयोग्य देखा, योग्य नहीं था, तो दोबारा राजा वेन के दोनों भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं का मंथन किया, भगवान से प्रार्थना की, तो स्वयं विष्णु भगवान राजा वेन की दाईं भुजा से उत्पन्न हुए और उन्हीं का नाम राजा पृथु पड़ा। बोलिए पृथु भगवान की, जो भगवान के 24 अवतारों के अंतर्गत आते। और जब बाईं भुजा का मंथन किया तो स्वयं लक्ष्मी मैया अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। पृथु राजा ने भगवान के स्वरूप उन्होंने राजकाज को संभाला और इस पृथ्वी को गाय का रूप देकर के इसका दोहन किया, जैसे गाय को दोहा जाता है। और इस पृथ्वी में से अनेक औषधियां निकाली जो लोक कल्याण के लिए बहुत काम आई। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें जो उत्तानपाद मनु महाराज के पुत्र हैं उनका मैंने वंश का वर्णन कर दिया। अब जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जिनका नाम है, उनके वंश का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। हे राजन परीक्षित, हे राजन परीक्षित, प्रियव्रत के पुत्र आगनिद्र हुए और इसी वंश में एक ऋषभदेव नाम के राजा हुए, बड़े ही प्रतापी चक्रवर्ती हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए महाराज, और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था भरत।
एक बार ऋषभदेव ने अपने सभी 100 पुत्रों को बुलाया और बुलाकर के एक प्रश्न किया कि हे पुत्रों, ये बताओ, ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है वो किस उद्देश्य से मिला है? इसका मतलब क्या है? भगवान ने हमें ये शरीर दिया तो क्यों दिया है? इसका कारण क्या है? तो सारे पुत्रों ने अपने अपने मत के हिसाब से उत्तर दिया कि हे पिताजी। अब कोई पुत्र तो बोला कि पिताजी हमें खाने कमाने के लिए मिला है। किसी ने कहा कि जैसा सब करते हैं वैसा हम करेंगे। किसी ने कहा ये काम करना है, किसी ने कहा ये काम करना है, किसी ने कहा कि जो सुख संसाधन भगवान ने दिए उनका भोग करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया जिससे राजा ऋषभदेव संतुष्ट हो जाए। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्रों, ये शरीर मात्र खाने और कमाने के लिए नहीं मिला। अरे खाना तो पशु भी जानते हैं और मनुष्य विवेकशील है। यदि वो पशुओं जैसा, अच्छा पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी चलते हैं, मनुष्य भी चलते हैं, पशु भी देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य भी जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संतान उत्पन्न करना मनुष्य जानता है तो पशु भी जानते हैं। यदि पशुओं जैसा ही काम मनुष्य करें, कुछ अलग से नहीं करें, तो मनुष्यों में और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा? परीक्षित जी बताया ऋषभदेव जी ने कि मात्र खाने कमाने के लिए नहीं मिला, कि आया जहां से सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां, तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। महाराज रहना नहीं देश बिराना है। जिस भूमि पर है हम है ना, ये भूमि हमारी अपनी नहीं है, हम तो दूसरे देश से आए हुए। संसार स्वप्न की भांति। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ज्ञान का उपदेश दिया ऋषभदेव जी ने 100 पुत्रों, और अंत में एक बात कही कि हे पुत्रों, जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो और वो दुष्ट लोगों की संगति करने लग जाए, तो उस ज्ञानी व्यक्ति का भी चरित्र और ज्ञानी व्यक्ति का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि दुष्ट लोगों की संगति कर ली जाए तो। ध्यान रखना। इसलिए भूल करके भी ज्ञानी बनो, भजन करो, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखो, भूल करके भी दुष्ट लोगों की संगति मत कर लेना। परीक्षित जी, तुम भले ही शराब मत पियो, लेकिन शराबी के पास खड़े हो जाना, तुमको भी शराबी माना जाएगा। संगति का बड़ा असर होता है, जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसी रंगत। ध्यान देना। तुलसीदास जी कहते हैं, हो दुष्ट संग जनी देई विधाता, बरो भलवास नरक करता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बरो भलवास, ध्यान देना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, दुष्ट संग जन देई विधाता, बरु भलवास नरक करता था, मुझे नरक में पहुंचा देना। मैं नरक को अच्छा मानूंगा, लेकिन भूल करके भी मुझे बुरे लोगों की संगति में मत पहुंचा देना। नरक में जाने से हमने जो पाप किए हैं वो धुलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री नरक तो अच्छा है कि हमारे पापों को काट रहा है, और बुरे लोगों की संगति तो ऐसी है जो हमें बार बार नरक में पहुंचाएगी, बार बार नरक में पहुंचाएगी। दुष्ट संग जनी देई विधाता, बरु भलवा
नरक करता ता। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। राम सिया राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समझाया 100 पुत्रों को तो महाराज उसी समय 79 पुत्र वैरागी होकर के चले गए और बाकी के 21 पुत्र बचे। उन्होंने राजपाट संभालना स्वीकार किया। उन्हीं 21 पुत्रों में सबसे बड़े थे जिनका नाम था भरत। उनको राजा बनाया गया। ऋषभदेव तो जब वृद्ध हो गए तो जंगल में चले गए और वर्णन ऐसा आता है कि उन्हीं ऋषभदेव से ये जो आप जैन पंथ सुनते हो, जैनी, ऋषभदेव से ही जैन पंथ का शुभारंभ हुआ। सारे पंथ सारे मजहब इसी सनातन से निकले हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भरत राजा बन गए तो उन्होंने इस पृथ्वी पर अकंटक राज किया। चक्रवर्ती सम्राट कहलाए भरत। और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम पड़ गया। परीक्षित जी ध्यान कहाँ है? भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। क्या नाम पड़ गया? भारतवर्ष। ध्यान देना, जब धीरे धीरे राजा भरत जी ने शासन को संभाला और जब विवाह हुआ उनका 5 पुत्र हुए। वर्णन ऐसा आता है जब बूढ़े होने लगे तो एक दिन उनका वैराग्य जागा। राज सिंहासन पर बैठे बैठे सोचने लगे कि मैंने इस शरीर से इस राजपाट को संभाला, खाया पिया, सुख भोगे। सुख भोगने के बाद भी और जब मैं इस शरीर को छोड़ करके मर करके जाऊंगा तो मैंने ये जो पाप किए हैं, राजसी भोग भोगे हैं, कोई पुण्य का काम तो नहीं किया। यदि मुझे जो मैंने कर्म किए उनका बंधन है और कर्म को चुकाने के लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जब बार बार जन्म लेना पड़ेगा, नाना प्रकार की योनियां भुगतनी पड़ेगी, तो फिर मनुष्य जन्म लेकर के मैंने किया ही क्या। ऐसा वैराग्य मन में जागा। सोचने लगे कि ये जीवन तो मेरा व्यर्थ ही चला गया। मनुष्य जन्म लेकर के और पशुओं की तरह ही जिए तो फिर क्या लाभ कर लिया मनुष्य। इससे तो बढ़िया पशु होते, किसी के काम आते। मनुष्य तो किसी के काम भी नहीं आता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वैराग्य जागा।